नमस्ते। आज हम ये समझेंगे कि सी शार्प एप्लीकेशंस और मोंगोडीबी डेटाबेसेस आपस में कैसे बात करते हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बना देंगे और देखेंगे कि ये असल में होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जब कोई डेटा स्टोर करता है तो वो डेटा आखिर जाता कहाँ है? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, फिर मोंगोडीबी पर फोकस करेंगे और फिर देखेंगे कि सी शार्प से इसका कनेक्शन कैसे बनता है। और हाँ, आखिर में कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सबसे पहले नींव को समझना जरूरी है ना? तो चलिए देखते हैं कि डेटाबेस आखिर होता क्या है, वो भी एक बहुत ही आसान रियल वर्ल्ड एनालॉजी के साथ। किसी भी कोड या टेक्निकल चीज में जाने से पहले चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज की कल्पना करते हैं, एक स्कूल का फिजिकल रजिस्टर। अब देखिए, ये जो साधारण सा स्कूल रजिस्टर है ना, यही हमें डेटाबेस के सारे कोर कॉन्सेप्ट समझा सकता है। सोचिए, हर एक पेज एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। उस पेज पर जो कॉलम्स हैं जैसे नाम, रोल नंबर, वो फील्ड्स हैं। और जब इन सारे पेजों को एक साथ मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा डेटाबेस। कितना सिंपल है ना? ठीक है, तो अब डेटाबेस का बेसिक आइडिया तो क्लियर हो गया। अब उस टूल की बात करते हैं जिसे हम आज इस्तेमाल करने वाले हैं, मोंगोडीबी। यहाँ पे हमारी एनालॉजी थोड़ी सी बदलेगी। अब एक रजिस्टर की जगह एक पूरी अलमारी के बारे में सोचिए, जिसमें बहुत सारी फाइलें रखी हैं। और ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझाती है कि मोंगोडीबी जानकारी को कैसे ऑर्गेनाइज करता है। देखिए, वो पूरी अलमारी हमारा डेटाबेस है। उस अलमारी के अंदर रखी हर एक फाइल एक कलेक्शन है, और उस फाइल के अंदर का हर एक पन्ना वो है एक डॉक्यूमेंट। यही डॉक्यूमेंट जेसॉन फॉर्मेट में स्टोर होता है, और यही चीज मोंगोडीबी को एक नो एसक्यूएल डेटाबेस बनाती है। तो अगला जरूरी कदम है कनेक्टिविटी। मतलब हमारा ऐप डेटाबेस से बात कैसे करेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मोबाइल फोन किसी दूसरे इंसान को कॉल करता है। ठीक वैसे ही हमारा सी शार्प ऐप डेटा को लेने या सेव करने के लिए मोंगोडीबी डेटाबेस को कॉल करता है। तो ये है डेटा की पूरी यात्रा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यूआई पर कोई स्टूडेंट फॉर्म भरता है, फिर वो डेटा सी शार्प एप्लीकेशन के पास आता है। इसके बाद एक स्पेशल ट्रांसलेटर, जिसे मोंगोडीबी ड्राइवर कहते हैं, वो उस डेटा को डेटाबेस के समझने लायक बनाता है। और आखिर में वो डेटा हमारे मोंगो डेटाबेस में एक नए रिकॉर्ड की तरह स्टोर हो जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि ये कनेक्शन असल सी शार्प कोड में दिखता कैसा है। तो सी शार्प में कनेक्शन बनाना एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले हमें मोंगोडीबी का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। दूसरा, हम एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमारे डेटाबेस सर्वर से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा, हम उस खास डेटाबेस को टारगेट करते हैं जिसके साथ हमें काम करना है, जैसे यहाँ स्कूल डीबी। और आखिर में उस डेटाबेस के अंदर से हम अपना कलेक्शन यानी स्टूडेंट्स को चुन लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन तो बन गया, पर अब हम असल में कर क्या सकते हैं? चलिए इसे समझने के लिए एक डिजिटल स्कूल ऑफिस का चक्कर लगाते हैं। तो वापस उसी स्कूल ऑफिस वाली एनालॉजी पर आते हैं। यहाँ पर जो रजिस्टर है वो हमारा मोंगोडीबी कलेक्शन है, और जो क्लर्क काम कर रहा है उसके काम को हम डेटाबेस ऑपरेशंस कह सकते हैं। और ये क्लर्क मूलतः 4 ही काम करता है। इन्हें ही हम CRUD ऑपरेशंस कहते हैं। C मतलब क्रिएट, जब क्लर्क एक नए स्टूडेंट का नाम रजिस्टर में जोड़ता है। R मतलब रीड, जब वो किसी स्टूडेंट की डिटेल्स देखने के लिए रजिस्टर चेक करता है। U मतलब अपडेट, जब वो किसी के नाम की स्पेलिंग ठीक करता है। और D मतलब डिलीट, जब कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़कर चला जाता है तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है। ये टेबल इन चारों ऑपरेशंस को एक नज़र में दिखाती है। ये असल दुनिया के काम को सी शार्प के मेथड से सीधे जोड़ती है। जैसे नया स्टूडेंट जोड़ना है तो सी शार्प में हम इंसर्ट वन मेथड इस्तेमाल करेंगे। किसी का रिकॉर्ड देखना है तो फाइंड यूज होगा, और इसी तरह बाकी भी। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटते हैं और इसे ऐसे तैयार करते हैं कि अगर किसी टेक्निकल इंटरव्यू में ये सवाल आए तो जवाब बिल्कुल तैयार हो। तो अगर कोई पूछे मोंगोडीबी क्या है, तो इसका सीधा और सटीक जवाब है, मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डॉक्यूमेंट डेटाबेस है जो डेटा को जेसन जैसे फॉर्मेट में स्टोर करता है। बस इतना ही। और अगर सवाल हो .NET में मोंगोडीबी कनेक्टिविटी क्या है, तो जवाब होगा, मोंगोडीबी ड्राइवर का इस्तेमाल करके हम एक सी शार्प एप्लीकेशन को मोंगोडीबी से कनेक्ट करते हैं ताकि हम क्रूड ऑपरेशंस कर सके। तो अब ऐप और डेटा के बीच का पुल तो बन चुका है। ये फंडामेंटल स्किल अब हमारे पास है। तो सोचने वाली बात यह है
कि इस पुल का इस्तेमाल करके आगे क्या बनाया जाएगा। संभावनाएं तो बहुत हैं।